नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए मैं भारत नागपाल इस समय मौजूद हूँ टिकरी बॉर्डर पर, जहां निरंतर पिछले 24-25 दिनों से किसान आंदोलनकारी और सरकार के बीच में गतिरोध बना हुआ है और आंदोलन दिन ब दिन आगे बढ़ते हुए विश्व स्तर पर आज चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में आज बातचीत करेंगे भाई यादवेंद्र संधू जी से, जिनका जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, और शहीद भगत सिंह जी के पुत्र हमारे बीच में मौजूद हैं भाई यादवेंद्र संधू जी। उनसे चर्चा करेंगे इस किसान आंदोलन के ऊपर। सबसे पहले तो जय हिंद, नमस्कार यादवेंद्र संधू जी को। हाँ, नमस्कार जी, और किसान एकता जिंदाबाद। आज किस विषय में टिकरी बॉर्डर पर आना हुआ आपका? देखिए, आप जैसे जानते ही हैं, 26 नवंबर से सारा किसान समाज एक संघर्ष लड़ रहा है अपने अस्तित्व की, और उसी संघर्ष के दौरान मेरा यहाँ आना हुआ है। मैं पहले भी आया था टिकरी बॉर्डर, और यहाँ से उसी जो संघर्ष की लड़ाई है उसके लिए अपना साथ भगत सिंह परिवार की तरफ से यहाँ साथियों को देने आया हूँ। हम पहले दिन से कवरेज कर रहे हैं 26 तारीख से इस आंदोलन को, और ऐसा अभूतपूर्व आंदोलन हमने अपनी लाइफ में पहले कभी भी नहीं देखा। इतना सामंजस्य है हरियाणा पंजाब के भाईचारे के अंदर, और इतना सफाई से और शांतिपूर्वक ये आंदोलन चल रहा है। तो सरकार की मंशा कहीं भी इस आंदोलन को लेकर के कोई गंभीरता नहीं दिखा रही सरकार। देखिए, एक तो व्यक्ति होता है जो सो रहा होता है, उसको जगाया जाता है, और एक व्यक्ति जानकर सोने की एक्टिंग करता है या दिखाता है, तो उसी तरह से ये सरकार हो रखी है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी हमारे सारे साथी हैं, इन सब के मन में यही धारणा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो सब सरफरोश बन के अपनी जान हथेली पे लेके आए हुए हैं। और आज जैसे आपको पता भी होगा, जहाँ जहाँ किसान मोर्चा चल रहा है, जो हमारे शहीद किसान योद्धा हुए थे, उनकी याद में आज सबने श्रद्धांजलि भी दी है। जैसे आप देखेंगे, यहाँ सामने भी हम लोगों ने दीप प्रज्वलित किया है, जो जलता रहेगा जब तक हम अपने हक यहाँ से लेके नहीं जाएंगे। तो उसी तरह उन शहीदों का हम पे आशीर्वाद रहेगा, तो हम ये सच की लड़ाई ज़रूर जीतेंगे। भादुगढ़ शहर का दुर्भाग्य भी रहा है कि 7 से 8 किसान भाई हमारे जो है यहीं भादुगढ़ में शहीद हुए हैं, और उनको लेकर के एक आंदोलन अलग से खड़ा किया गया कि उनके जो पीछे परिवार हैं उनको सरकार मदद दे, और जो उनको भी शहीद का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल, हम लोगों ने तो दिल से उनको शहीद मान भी लिया है। मैंने जैसे कहा, वो शहीद किसान योद्धा हैं, और हर एक इस लड़ाई के लिए वो दिल में हर एक के बसे हुए हैं। 3 कृषि विधेयक को टालने के लिए, उसको रद्द करने के लिए ऐसी क्या इनके अंदर खामियां आप पाते हैं जिससे आम आदमी को भी नुकसान होने जा रहा है? देखिए, मैं सारे यहाँ पे जितने भी हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, जैसे ये विकास जी हैं, ये संघर्ष करें, इनको जेल भी हुई है। अजीत भाई है, पारस है, इनको भी जेल की यातनाएं लेनी पड़ी। यहाँ पे जीता भाई हैं, ये सारे हमारे साथी आप जो इस पंडाल को देख रहे हैं, यहाँ पे इन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि इनके प्रयास से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आज जान गया है कि इनमें क्या खामी है, पर पता नहीं सरकार क्यों नहीं जान पा रही है। इससे ना तो देखिए, हिंदुस्तान 2 तरह का है, एक इंडिया है, एक भारत है। इंडिया में कौन आते हैं? ये हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, जिसकी आबादी बताई जाती है 30%, और 70% हमारी आबादी भारत में रहती है। भारत यानी जिसे ग्रामीण प्रदेश में कहते हैं, और हमेशा ये कहा जाता है अगर हिंदुस्तान की आत्मा को देखना है तो गाँव में जाके देखो। तो ये लड़ाई उस 70% आबादी को बचाने की है, हमारे गांव को बचाने की है, और भारत को बचाने की है। इंडिया को नहीं, भारत को बचाने की है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें किसान तो है ही है, यहाँ तक कि जो सर्विस क्लास शहर में रहता है, जहाँ उसको ये नहीं समझ आ पा रहा कि क्या लड़ाई है, जिसका परिणाम उसको भी भुगतना पड़ेगा। जब भंडारण में ब्लैक मार्केटिंग आ जाएगी, तो जो कीमतें आज एक सीमित रूप में है, वो जब बढ़ चढ़कर उसको परचेज करनी पड़ेगी, तो उसका हाथ उसको भी वहाँ पे होगा, और तब वो पछताएगा कि जब ये आंदोलन हो रहा था तब मैं उसमें शामिल क्यों नहीं था। अभी इंडिया और भारत की बात इन्होंने की कि एक हिंदुस्तान के अंदर ही 2 तरह के देश बने पड़े हैं, जिसको एक इंडिया है, एक भारत है। इसी इंडिया जो 21वीं सदी में चल रहा है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, अडानी अंबानी जैसे बिजनेस ग्रुप आगे बढ़ रहे हैं, एक 21वीं सदी के अंदर हमारा जवान जो देश की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं, एक हमारे देश की सुरक्षा में लगा हुआ जवान, और दूसरा अन्नदाता के रूप में किसान, इन दोनों को लेकर के पॉलिसियाँ जो है सरकार पूरी उससे संवेदनशीलता दिखाते हुए क्यों नहीं बनाती? इसमें उनकी यही, मैं कहता रहा हूँ, 26 तारीख से अब तक देखिए कितना सर्द मौसम चल रहा है, कितने लोग शहीद हो गए हैं, हमारी माताएं यहाँ पे हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ पे हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि ये लोग भी हमारे अपने हैं। हो जाता है, कई बार गलती हो जाती है, तो अगर सरकार दिल बड़ा करके इन अध्यादेशों को वापस लेती है, और जो किसानों की सबसे बड़ी मांग है MSP, उसको लागू करती है, तो मैं मानूंगा सच में सत्ता नहीं, व्यवस्था भी परिवर्तित हुई थी। पर अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई वो चले जाते, कभी कांग्रेस चली जाती है, बीजेपी आ गई, या कोई और पार्टी आ जाती है। हालात तो जूं के त्यों ही पड़े हुए हैं। जैसे ये लोग कहते हैं हमने पुराना उनका मैनिफेस्टो उठा के आगे कर दिया, तो फिर आपने क्या किया?
आपने तो किसानों को जाना ही नहीं कि इनकी समस्या क्या थी, क्या इनको चाहिए था। तो एमएसपी इनको चाहिए, जो आज यहाँ सारे किसान संगठनों ने बता दिया कि किसान को क्या चाहिए, एमएसपी। अगर सरकार में सच में साबित करना चाहते हैं मोदी जी कि सच में मैं लोगों के लिए बना हूँ और किसानों का हितैषी हूँ, तो एमएसपी लागू करें और इस अध्यादेश को वापस करें। सरकार की संवेदनहीनता तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। पूरे हिंदुस्तान का तख्तोताज राजधानी थी दिल्ली से चलने वाला, और यहाँ पिछले 25-26 दिन से किसान आंदोलनकारी चारों तरफ से बॉर्डर से घेरा हुआ है, परंतु फिर भी मोदी जी, माननीय मोदी जी अंबानी जी के यहाँ पहुँचते हैं, जब लड़का पैदा होता है उनका पोता होता है, या फिर आज भी रकाबगंज में शीश नवाते हुए झुकते हैं। क्यों नहीं किसान आंदोलनकारियों के बीच में आकर के बातचीत करते हैं? देखिए, ऐसा ही अभिमान अंग्रेज़ों को हुआ करता था। उनको लगता था कि हम हिंदुस्तान से कहीं नहीं जाएंगे और हमारी सत्ता ऐसी चलती रहेगी। आपने जैसे कहा ना, इतिहास दोबारा बनाया जा रहा है। ऐसे ही 1907 में अंग्रेज़ भी एक काला कानून लेके आए थे किसानों के ऊपर लगान के रूप में, और उनकी ज़मीन हड़पने के लिए उन पर कानून था कि भाई अगर किसी किसान का बड़ा बेटे की मृत्यु हो जाती है तो वो ज़मीन अपने आप सरकार एक्वायर कर लेगी 1-2 घंटे के अंदर, या अगर किसान अपने खेत में पेड़ काटता है तो उसको 2 घंटे के अंदर सज़ा दी जाएगी और उसकी ज़मीन को अधिग्रहण सरकार कर लेगी। सरकार का मतलब ये था अंग्रेज़ों का कि अपने चहेतों को देगी या अपने जो लॉर्ड वहाँ इंग्लैंड में रहते हैं उनको बांटेगी। इसी तरह तब एक बार किसान यानी धरती पुत्र एक हुए थे और एक नारा लेके आए थे, पगड़ी संभाल। जो आप पगड़ी मेरे सर पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी देखते ही हैं। हाँ, पगड़ी, हाँ, जैसे भाई बता ही रहे हैं, देखिए सब जागृत हो रखे हैं। अजीत सिंह जी, भगत सिंह जी के चाचा जी और मेरे परदादा जी, उन्होंने ये अभियान शुरू किया था और उत्तर भारत में सारे किसान लामबंद हो गए थे और हमारे को जीत हासिल हुई थी। और उसी तरह जैसा इनको अभिमान है, वो तो गोरे अंग्रेज़ थे ना, यहाँ तो काले अंग्रेज़ हैं। और एक 1929 में एक किसान का बेटा आया था, शहीद आज़म भगत सिंह जिसको कहा जाता है, बहरी हुकूमत को ऐसी दहाड़ मार के 7 समुंदर पार विक्टोरिया रानी को किसान की आवाज़ पहुंचा दी थी। तो यहाँ तो इतने सारे भगत सिंह हैं, आप देख ही रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोग जरूर जीतेंगे। आपको लगता है कहीं ना कहीं कि जो मोदी सरकार है अडानी अंबानियों के बिचौलिए के तौर पे काम कर रही है? अभी तक तो यही दिख रहा है। अभी तक तो जो हम हालात देख रहे हैं यही स्पष्ट हो रहा है। देखिए, हिंदुस्तान में तकरीबन काफ़ी चीज़ों को उन्होंने बेच दिया। अब धरती रह गई थी, यानी मिट्टी जिसे हम कहते हैं, माटी कहते हैं, हमारी धरती ज़मीन कहते हैं, वही ऐसी चीज़ रह गई थी। और जहाँ पे आप देखिए लोग स्वावलंबी हैं, आत्मनिर्भर हैं, मेरे ख्याल से उनको लगा कि ये कैसे रह गया, इसको भी हमें हड़पना चाहिए। इसीलिए इस तरह के कानून बनाए गए थे, जो अध्यादेश ला के हमारी सरकार लाई है, भारत सरकार लाई है, उनको ला के, ताकि अपने अदानी और अंबानी को फ़ायदा हो, इस तरह से किया गया। सरकार की मंशा में कहीं ना कहीं संदेह तो यही नज़र आता है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसको ख़त्म कर देना, या ये जो स्टोरेज का जो है कि आपके पास जितना पैसा आप जितना मर्जी स्टोर कीजिए, कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देगा। बिल्कुल, इससे किसान नहीं, मैंने आपको कहा तो था कि इससे शहर का व्यक्ति भी प्रभावित होगा। अभी तो किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। जब ये चीज़ें हो जाएंगी या ये चीज़ें जैसे लागू कर दी गई हैं, अगर ये आंदोलन ना खड़ा होता तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं शहरों में भी जो रहती है वो पछताती और अपने आप को कोसती कि भाई हमारे बीच में से कोई ऐसा क्यों नहीं हुआ जो आवाज़ उठा सकता था। हाल फिलहाल में एक मुद्दा बड़ा गर्म है, SYL का। अब इन्होंने बहुत कोशिशें की इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, अब नया शगुफा छेड़ दिया। पहले शगुफा छेड़ा के इन्होंने कि ये आंदोलनकारी जो है पंजाब कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी पंजाब की है, या ये खालिस्तानी है, इस तरह के आरोप इनके ऊपर लगाए। अब आजकल SYL का मुद्दा इन्होंने उठाया हुआ है। क्या आपको लगता है इस तरह की राजनीति करने का ये उचित समय है? देखिए, अंग्रेज़ों से हमारे राजनेताओं ने बहुत एक चीज़ सीख ली थी, डिवाइड एंड रूल, तोड़ करो और राज करो, यानी बांटो और राज करो। उसी का उदाहरण ये SYL वाला मुद्दा है। केंद्र सरकार पाकिस्तान को पानी भेजती है, ये पाकिस्तान को पानी पंजाब नहीं भेजता, केंद्र सरकार भेजती है। अगर सरकार की मंशा सच में इसको सुलझाने की होती तो मेरे ख्याल से पहले तो वहाँ पे पानी रोका जाए और वहाँ का पानी यहाँ भी आ सकता है। दूसरा, कई बार ऐसा हमने देखा है, यहाँ पे भी जो अब मौजूदा हुकूमत है उसकी हुकूमत होती थी और पंजाब में भी उनसे जुड़ी हुई सरकार की हुकूमत होती थी, तो चाहते तो उसको तब भी सुलझा सकते थे। आप मानते हैं आंदोलन को गुमराह किया जा रहा है? बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है और लोग भी समझ रहे हैं ये सब चीज़ों को। मैं कह रहा हूँ, इतना जागृत हिंदुस्तान पहले कभी नहीं हुआ था आज़ादी के बाद, जिसमें बुजुर्ग तो हमारे हैं ही हैं, ये नौजवान साथी भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इतने सारे ये जागृत हैं, तो इस तरह की बातों का मेरे ख्याल से गुमराह करने का उनकी टैक्टिक थी, वो फेल भी हो गई है। यहाँ पे आपको ये सारे यहाँ बैठे हुए, मेरे ख्याल से इतने भी यहाँ सारे ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हरियाणा के ही हैं, तो ये आपको जवाब देते हैं कि वो चीज़ निराधार है, गुमराह करने के लिए सरकार की तरफ से मंशा थी। 6 से 7 दौर की वार्ता फेल हो चुकी है सरकार के साथ में। आगे क्या बातचीत जारी रहनी चाहिए? आपको क्या लगता है सरकार जल्द निष्कर्ष पे पहुंचेगी? कब तक ये आंदोलन चलेगा? देखिए, किसानों ने अपनी बात हर बार स्पष्टता से रखी है और बड़ा दिल करके बात करने गए भी हैं। और जैसे हमारे किसान आगू जो पहले इसको नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने
बहुत सूझवान तरीके से लड़ रहे हैं, जिसमें विकास भाई भी मेरे साथ बैठे हैं। बहुत सूझवान तरीके से ये सारे साथी इस संघर्ष में लगे हुए हैं। इसमें उन्होंने यस और नो करके अपनी बात रख दी है, पर अगर सरकार दोबारा कोई प्रस्ताव देती है तो ये सारे इतने सूझवान हैं, ये लोग अपना मशवरा करेंगे, उसके बाद क्या इन सोचते हैं उसमें देखा जाएगा। विश्व स्तर पर आज इस आंदोलन की चर्चा है और ये जो हमारा हरियाणा का यूथ बैठा है, जो युवक बैठे हैं, ये भगत सिंह बैठे हैं हमारे, ये कहते हैं मोदी जी आपका धन्यवाद कि एक कारण की वजह से कि जो हम लोगों ने जो दौर देखा है, हमने ये ऐतिहासिक पल कभी नहीं देखे कि जो इस आंदोलन के जरिए एक हरियाणा पंजाब का जो भाईचारा उभर के आया है, कि एक अखबारी मीडिया की जो देन होता था, SYL का मुद्दा है, लगता था हमारी संस्कृति अलग अलग है, और हरियाणा और पंजाब तो दोनों छोटे बड़े भाई रहे हैं। आज जो इस भाईचारे के इतिहास के ये भाई गवाह बने हैं, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा धर्म कोई भी नहीं है, सिर्फ एक धर्म है, वो है किसान धर्म, जिसमें 70 से 80% आबादी उसमें शिरकत करती है, यानी ग्रामीण में जो वास करती है, पिंडों में जो वास करती है। तो 70% जो आबादी जिस धर्म को मानती है उसमें ये सारे सरोकार हैं। पंजाब और हरियाणा का क्या कल्चर है? एग्रीकल्चर, जो इनको सबको जोड़ता है। हमारे सबकी एक ही विचारधारा है, जो संघर्ष के लिए लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो ये सब हुआ है। और जैसे आप सुन भी रहे हो, इनकलाब के नारे भी लग रहे हैं। इनकलाब का मतलब होता है बदलाव। जो 70 साल से बदलाव नहीं हो पाया था, उसके लिए ये नौजवान भगत सिंह बन के सारे यहाँ मौजूद हैं, और मेरे ख्याल से ये इनकलाब कामयाब भी होगा और हम जीतेंगे भी। हमारे मंच के माध्यम से भारत सरकार को क्या अपील करना चाहिए? भारत सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा, खासतौर की मोदी जी को, जिन्होंने फैसला लेना है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वो यहाँ आए, टीकरी बॉर्डर पे आए, सिंगू बॉर्डर पे इन किसानों के साथ बैठ के बातचीत करें। यहाँ बहुत बड़ा दिल रख के बैठे हुए हैं सारे किसान, हमारे साथी, सारे नौजवान बहुत बड़ा दिल रख के बैठे हैं। अभी भी यहाँ आए, हाथ जोड़े कि मेरे से गलती हो गई, ये सब लोग उनको माफ़ कर दें। अभी एक आखिरी सवाल मेरा, इस पूरे आंदोलन के अंदर सोशल मीडिया की, क्योंकि इन्होंने कहीं भी राष्ट्रीय स्तर के जो चैनल थे, ABP न्यूज़ थे, जी न्यूज़ थे, जिसको गोदी मीडिया, मोदी मीडिया नाम दिया गया, उनके साथ इन्होंने कहीं भी अपना मंच शेयर नहीं किया। जो छोटे चैनल है, YouTube चैनल है, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन की सच्चाई को दिखाया। तो आप मानते हैं कि उन्होंने अपना नैतिक दायित्व पूरा निभाया? बिल्कुल, और मैं यही कहूँगा, जो सच्चाई है वो लोग उनको दिखाएं, और जो दायित्व होता है एक पत्रकार का, उसमें वो लोग खरे उतर रहे हैं, तो मैं उनको भी बधाई और साधुवाद देता हूँ। हिंदुस्तान के युवाओं को क्या संदेश देना? हिंदुस्तान के युवा यहाँ बैठे हुए हैं, और जो युवा घर पे बैठे हैं, मैं उनको भी कहूँगा किसी ना किसी रूप में इसमें योगदान दें, यहाँ पहुँचें, यहाँ संघर्ष को देखें। देखिए, 3 श्रेणियाँ हैं ज़िंदगी के अंदर। एक जो हमें स्कूलों में इतिहास पढ़ने को मिलता है, एक कैटेगरी वो होती है हम बैठ के इतिहास पढ़ते हैं, और एक हमारे अध्यापक होते हैं जो हमें इतिहास पढ़ाते हैं। आज यहाँ तीसरी श्रेणी में जीने वाले लोग मौजूद हैं, जो इतिहास रचने की सीढ़ी पे खड़े हैं, और रच भी दिया इन लोगों ने। तो मेरे ख्याल से उसमें युवाओं को भागीदारी देनी चाहिए, ताकि वो भी अपनी आने वाली पीढ़ी को बता सकें कि जब हिंदुस्तान को, भारत को बचाने की लड़ाई चल रही थी, किसानी को बचाने की लड़ाई चल रही थी, हमारी संस्कृति को बचाने की लड़ाई चल रही थी, तो मैं भी वहाँ पे मौजूद था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भारत नागपाल, वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए जुड़ा रहूँगा निरंतर आपके साथ में। आप देंगे हमारा साथ, हम बनेंगे आपकी आवाज़, क्योंकि हमारा चैनल ही है वॉइस ऑफ भादुगढ़, भादुगढ़ की आवाज़। एक बार विक्ट्री का साइन बना दें, हमारा साइन है विक्ट्री का, सभी भाई बना दें एक बार।